वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। दोस्तों, पिछली बार जो हम वीडियो बनाए थे वो ट्रांजिस्टर के ऊपर वीडियो बनाए थे, जिसमें हम उस ट्रांजिस्टर के जो हम ये देखिए वर्किंग टाइप, पिन डिटेल्स, पिन को कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा क्या पिन है, इसके टेस्टिंग के बारे में समझे थे। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो ट्रांजिस्टर को प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर हमारा वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए बगैर देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हमने जो वीडियो बनाया था उस पर आप लोग ये देखे होंगे कि ये जो आप लोगों को हमने बताया था कि ये आप सर्किट डायग्राम के अंदर कैसे पहचान सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा जो बाहर की एरो निकल रहा है बाहर की तरफ, ये हमारा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब वीडियो में आप लोगों ने गौर किया होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर, बेस के ऊपर क्या देते हैं हम? बेस के ऊपर निगेटिव वोल्टेज, कलेक्टर के ऊपर निगेटिव वोल्टेज, और एमीटर के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज। वहीं एनपीएन के अंदर बेस के ऊपर क्या देते हैं? पॉजिटिव। हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज हमारा पड़ता है। एमीटर के ऊपर पहले कलेक्टर को ले लेते हैं, कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज, और एमीटर के ऊपर निगेटिव वोल्टेज। तो हमने ये समझा था, हमने आपको एक सर्किट भी बनाकर दिखाया था कि इस ट्रांजिस्टर को कैसे वर्क कराते हैं। तो हम यहाँ पर उस सर्किट को ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर हम बनाए हैं। इसके यहाँ पर देखिए, इसके आगे हमने यहाँ पर एक एलईडी का जो सर्किट डायग्राम होता है, एलईडी जो हमारा आता है कुछ इस तरह का, जो एलईडी आता है, एक मिनट, ये रहा है, इस तरह का जो एलईडी आता है, ये भी एक डायोड की तरह ही इसका भी सिंबल होता है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ 2 एरो होता है। तो ये समझना है कि ये हमारा एलईडी है। तो यहाँ पर हमने एक एलईडी बना लिया है। अब इसके अंदर हम क्या किए थे उस दिन, एमीटर का जो सप्लाई था वो हम इसके एनोड पर दे दिए थे। ये एलईडी का एनोड है, ये कैथोड है। और उसके बाद इसको हम क्या किए थे, कलेक्टर को डायरेक्ट सप्लाई दे दिए थे। कौन सा सप्लाई दे दिए थे? बैटरी से जो आ रहा था हमारा पॉजिटिव, उस सप्लाई को हम यहाँ पर दे दिए थे। और निगेटिव को क्या किए थे, यहाँ से हमने डायरेक्टली यहाँ से एलईडी को दे दिया था। तो और इसके ऊपर, बेस के ऊपर हमने, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा है? यहाँ से हमने एक इसको दे दिया था। तो ये कैसे काम करता है, चलिए आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा एलईडी। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्या किया, मल्टीमीटर ले लिया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एलईडी ले लिया है, एक क्या कहता है 330 ओम का रजिस्टर ले लिया है, और एक 1K का रजिस्टर ले लिया है। ये देख सकते हैं आप 1K। इस टाइप से हम, और पावर सप्लाई, एक 1K का रजिस्टर। उसके बाद पावर सप्लाई के लिए यहाँ से हमने एसएमपीएस का यूज़ किया है, 12 वोल्ट का जो एसएमपीएस आता है उसका हमने यूज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम वोल्टेज नाप कर दिखा देते हैं आप लोग कि ये देखिए, हमने डीसी के रेंज में 20 वोल्ट के रेंज में इसको सेट किया, और इसका वोल्टेज यहाँ पर हम चेक करें तो ये देखिए अप्रॉक्स 12 वोल्टेज दिखा रहा है, 11.8, यानी 12 वोल्ट का एसएमपीएस है। तो चलिए पहले हम एनपीएन का
देखते हैं सर्किट बनाकर कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी सर्किट बना देते हैं। इसके अंदर तो आपको पता है, वीडियो में बताया था मैं, इसके अंदर क्या होता है, ये बेस, पहला बीएस, दूसरा कलेक्टर, तीसरा एमीटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एमीटर पर क्या है, एलईडी का एनोड जुड़ा है। तो इसके अंदर एलईडी के अंदर जो बड़ा टर्मिनल होता है वो इसका एनोड होता है, और छोटा जो होता है कैथोड होता है। तो इसका एनोड क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर एलईडी के एमीटर पे जोड़ देते हैं, ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर दिया। यहाँ पर हमने इसके एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया इसके एनोड को। अब क्या करेंगे, इसके कैथोड पे हम क्या करें, इसको डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं निगेटिव का। तो यहाँ पर निगेटिव हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव वायर है। एसएमपीएस का जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है। ये देखिए आप लोग, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, बता रहा है। अगर हम उल्टा डायरेक्शन में लगाते हैं मल्टीमीटर को तो उल्टा हमारा निगेटिव वोल्टेज दिखाएगा। इसका मतलब ये हमारा निगेटिव है। तो इसको निगेटिव को क्या किया, हम डायरेक्ट सप्लाई के अंदर यहाँ पर एलईडी में जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये एलईडी में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसके कलेक्टर पर क्या हो रहा है, वोल्टेज आ रहा है। तो ये कलेक्टर पे ये हमारा एसएमपीएस से वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एसएमपीएस को वोल्टेज हम दे देते हैं यहाँ पर। इस ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर कलेक्टर पर वोल्टेज दे दिया। अब क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एलईडी ग्लो नहीं हुआ। एक मिनट दोस्तों, इस सर्किट में एक और चीज़ सुधार करना होगा, क्योंकि एलईडी जो हमारा है वो 2-2.5 वोल्ट का होता है, और इसके अंदर 12 वोल्ट का अगर सप्लाई हम डायरेक्ट तो यहाँ से चला जाएगा तो ये हमारा एलईडी ख़राब हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक 330 ओम का रजिस्टर इसके एनोड पर जोड़ देते हैं। ये लगाना हम भूल गए थे, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लगा देते हैं। यहाँ पर हमने इस चीज़ को लगा दिया, यहाँ पर ये सोल्डिंग कर दी। अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमारा एलईडी का कोई वो नहीं हो रहा है, एक्शन हो रहा है इसके ऊपर। कब तक नहीं होगा, जब तक इसके बेस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज ना देंगे। तो इसका बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देने के लिए हम क्या करते हैं, ये 1K का रजिस्टर है, बेस के ऊपर जो हमेशा वोल्टेज आता है वो एकदम छोटा एम्पियर का वोल्टेज आता है। अगर हम पूरा ये 30 एम्पियर 40 एम्पियर का जो हमारा एसएमपीएस से सप्लाई आ रहा है वो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से दे दें इस बेस को, तो बेस हमारा, इस ट्रांजिस्टर का बेस हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, बेस की सुरक्षा के लिए एक यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया। अब इसको सप्लाई कौन सा चाहिए, एक मिनट, इसके ऊपर चिपका नहीं है, यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा सप्लाई चाहिए, इसके एनपीएन के बेस के ऊपर कौन सा सप्लाई चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए इसके बेस पर। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ आ रहा है हमारा, कलेक्टर पे। तो इस चीज़ को, इस टर्म रजिस्टर के दूसरे छोर को हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर के दूसरे छोर को इस कलेक्टर के साथ टच करेंगे तो देखिए आप, यहाँ पर एलईडी ग्लो होगा। एक मिनट देखिए, लेकिन जब तक इसके बेस पर सप्लाई नहीं देंगे हम तब तक ये हमारा एलईडी ग्लो नहीं करेगा। और जैसे ही हम इस पर कलेक्टर से लेकर यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई हमारा कलेक्टर पे आ रहा है, पॉजिटिव वायर के साथ हम टच कर रहे हैं इसके
इस रजिस्टर के दूसरे छोर को यहाँ पर हम टच कर रहे हैं तो ये हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव आ रहा है। जैसे ही इस बेस को पॉजिटिव मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस दोनों टर्मिनल को, कलेक्टर और एमीटर को, दोनों को आपस में टच कर दे रहा है। इसकी वजह से हमारा जो करंट का फ्लो है ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है एलईडी के अंदर, और इधर से जो हमारा जो है ये ग्राउंड हम दे रखे हैं, ये जो हमारा वायर है इधर एलईडी पे ग्राउंड है, और इधर से यहाँ से क्या होता है पॉजिटिव फॉलो करके एमीटर की वजह की तरफ से यहाँ पर इस एलईडी में आ जाता है, तो ये हमारा एलईडी ग्लो कर जाता है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको छुड़ा देते हैं एक बार, अब एक बार पीएनपी को टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर एक बार ये भी देख लीजिए आप लोग कि अगर हम इसके निगेटिव, इसके बेस को निगेटिव सप्लाई दे तो क्या करेगा, ये तब रिएक्ट करेगा। चलिए आप लोगों के हर डाउट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव कहाँ पे आ रहा है, इस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम निगेटिव देते हैं। देखिए निगेटिव जैसे ही देंगे हमारा एलईडी काम करना बंद नहीं करेगा, बंद कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा हाथ से जो हम करंट मिल रहा है उसको उस हिसाब से काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लगाते हैं तो देखिए निगेटिव से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वही हम इस रजिस्टर को पॉजिटिव पे लगाते हैं तो देखिए ये हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार पीएनपी का सर्किट देखेंगे। ये ट्रांजिस्टर हमारा काम कर रहा है। अब पीएनपी का सर्किट हम एक बार ड्रॉ करते हैं यहाँ। ओ सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हमारा जो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसके ऊपर हम एक क्या करते हैं एलईडी का व्यवस्था कर देते हैं। ये देखिए एलईडी का व्यवस्था हमने कर दिया। और इसके एमीटर को क्या करते हैं हम एलईडी के यहाँ से जोड़ देते हैं। इसके कलेक्टर पे कौन सा सप्लाई आएगा, निगेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैटरी को यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसके कलेक्टर पे कौन सा सप्लाई चाहिए, निगेटिव। तो निगेटिव हमने इसको डायरेक्ट दे दिया, और इसको क्या करेंगे इधर से निगेटिव मिलेगा, और यहाँ पर हम रजिस्टर लगा के यहाँ पर क्या करेंगे इसको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। और इसके बेस को हमेशा नेगेटिव चाहिए तो यहाँ से हम इसको निगेटिव वोल्टेज देंगे। तो देखिए ये पीएनपी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए 1943 है, इसको हम एक बार सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अब यहाँ पर कंडीशन को देखिए, इसके बेस पर क्या चाहिए, निगेटिव सप्लाई चाहिए। कलेक्टर पे क्या चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ पर हम कलेक्टर पे क्या करेंगे, इस वायर को कलेक्टर पर पहले जोड़ लेते हैं। निगेटिव वायर है, निगेटिव को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कलेक्टर पे ले रहे हैं। इसका कलेक्टर बीच वाला है, आप लोगों को पहले ही नहीं बता दिया था मैंने। यहाँ पे हम कलेक्टर पे दे दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एमीटर पे कौन सा, एमीटर पे क्या कहिए हैं जो यहाँ पर एलईडी को जोड़ती है। एलईडी का कौन सा, एनोड, एलईडी का एनोड जोड़ेंगे हम यहाँ पर। तो इसका एनोड कौन सा है, ये हमारा इस एनोड नहीं कैथोड, सॉरी कैथोड। इसके कैथोड को हम यहाँ से जोड़ेंगे, एमीटर पर जोड़ेंगे। इसके कैथोड को हमने यहाँ पर सोल्ड कर लिया। इसके बाद
इसके एनोड पे हम क्या करेंगे, एक एलईडी, एक रजिस्टर जोड़ लेंगे। सॉरी दोस्तों, क्या है कि एक्सपीरियंस थोड़ा नहीं है हमें बोलने का, कभी कभी जुबान फिसल जाता है, तो आप लोग उसको स्किप कीजिए। यहाँ पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया। अब क्या करेंगे, इसके बेस को निगेटिव जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम बेस पर क्या करिए, एक रजिस्टर 1K का वही हम डाल देते हैं, ये डाल दिए 1K का रजिस्टर। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, निगेटिव सप्लाई देते हैं। देखिए निगेटिव दिए, ये एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है। लेकिन यहीं पर पॉजिटिव अगर सप्लाई, हम यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसको अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव सप्लाई हमारा, और ये जो हमारा रजिस्टर है, इसका बेस का रजिस्टर है, यहाँ पर हम लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम इसको क्या कहते हैं, निगेटिव से जोड़ते हैं तो देखिए हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है। तो यही काम होता है हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये सर्किट में कैसे काम करता है। आगे हमारा वीडियो आएगा इसके ऊपर कि ट्रांजिस्टर जो होता है एनपीएन और पीएनपी के अंदर जो हमारा होता है, जो हम कलेक्टर पर हमेशा निगेटिव और एमीटर पर पॉजिटिव पीएनपी के अंदर क्यों डालते हैं, क्यों यहाँ पे हम पॉजिटिव डाल के नहीं चला सकते हैं, इसको निगेटिव डाल के नहीं चला सकते हैं, इसके ऊपर जो हमारा आपके मन में जो डाउट होगा वो क्लियर करेंगे हम अगले एक वीडियो में, जो पूरी तरह से उसी के ऊपर आधारित होगा, पूरी तरह से इसी के ऊपर आधारित होगा कि वीडियो बस इस सप्लाई के ऊपर, जो हम इसके ऊपर पॉजिटिव की जगह निगेटिव, निगेटिव की जगह पॉजिटिव किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और सर्किट को काम करवा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।